हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टरिंग। इससे पहले आप फार्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं। तो लेक्चर से स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। क्रेडिट सेल एंड रिसीवेबल्स ऑफ एम लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर आर 400 लैक्स एंड 50 लैक्स रिस्पेक्टिवली। तो प्राइसिंग हमें क्रेडिट सेल किए हैं और हमें डेटर्स मेंशन किए हैं। एवरेज वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। इट मीन्स अब यदि बैंक से फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पड़ेगी हमें ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 5%। So M is considering a proposal for factoring its debts on a non-recourse basis at an annual fee of 3% on credit sale। अब हम फैक्टर को पॉइंट कर रहे हैं नॉन रिकॉर्स बेसिस पर। तो मीन्स बैगेज जो है दैट विल बी बोर्न बाय फैक्टर और फैक्टर कमीशन है 3%। एज ए रिजल्ट एम विल सेव 1 लाख पर ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड 3,50,000 एज बैगेज। उससे हमारी सेविंग्स हो जाएगी बैगेज में और एडमिनिस्ट्रेशन में। फैक्टर विल मेंटेन ए रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज। अब हमारा कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 30 डेज। अगर आपको एडवांस मिलेगा 80% एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। वैल्यूएट द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल 365 डेज आर को भी टेकन है। तो बनाते हैं इसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट। तो एक कॉलम हम शो कर लेते हैं सेल्फ कलेक्शन, जो हमारी प्रेजेंट पॉलिसी है। सेकंड है आपकी फैक्टर को जब हम अपॉइंट कर रहे हैं जैसे कार्गो फैक्टरिंग। तो अब देखिए आपको हमें डाटा मेंशन किया है। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स ये यार 400 लैक्स और हमारे डेटर्स हैं एट प्रेजेंट किसी की 50 लैख। तो फैक्टरिंग के केस में आपको टाइम पीरियड मेंशन किया है 30 डेज का। तो उसके बेस पर आपके डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे जो 400 क्रेडिट सेल है और 30 डेज का टाइम पीरियड है। टोटल डेज आपको कंसीडर करने हैं 365 इन अ ईयर। सो अपर डेटर्स आर कमिंग 400 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 365। जिसे कमिंग 32.8767 रुपीज़ आपके लैक्स में है। अब देखें दोनों केसेस में हमारी क्या क्या कॉस्ट्स हैं। तो प्रेजेंटली हमारे बैगेस हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं जो फर्म को बियर करने पड़ रहे हैं। दिस इज गिवन टू बी अवर कंपनी विल सेव एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 लाख एंड बैगेस हैं 3,50,000 के। तो अब हम डाटा ले लेते हैं रुपीज़ में। तो पहले ये रुपीज़ लैक्स में कहें, नाउ लेट्स टेक रुपीज़। तो बैगेस में हमारे हैं 3,50,000 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 1 लाख। तो फैक्टर के केस में ये हमारी सेविंग हो जाएगी। तो प्रेजेंटली हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ओवरड्राफ्ट का ये है 5%। तो वट इज अवर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट। अब देखिए कितनी इन्वेस्टमेंट है रिसीवेबल में 50 लाख की है। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा जिसे जो 5%, ये लैक्स में आ जाएगा। तो 50 लाख इंटू 5%, 2.5 लाख। इट मीन्स 2,50,000 इज अवर इंटरेस्ट कॉस्ट। अब देखिए फैक्टर के केस में, तो फैक्टर को हम सबसे पहले कमीशन पे करेंगे। फैक्टर कमीशन है आपकी 400 लाख की हमारी सेल्स हैं एंड वी आर पेइंग कमीशन टू फैक्टर जैसे ये 3%। दिस विल बी 12 लाख इज अवर कमीशन ऑन 400 लाख से। फिर आपको फैक्टर से एडवांस मिल रहा है। एडवांस ये गिवन है 80% ऑफ फेस वैल्यू। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा जिसे 7%, मतलब इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो ये आप डेटर्स के ऊपर सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो कमीशन है वो अपफ्रंट को है नहीं, इंटरेस्ट में एडवांस हो जाएगा। डेटर्स हैं हमारे फैक्टर केस में 32.8767। उसका 80% आपको एडवांस मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 7%।
So this cost is coming 1,84,109. We can say राउंडेड फिगर है 110. बैलेंस 20% आपके अपने फंड से लगेंगे, मीन्स उसके लिए आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. तो डेटर्स हैं आपके 32.8767, उसमें 20% आपको ओवरड्राफ्ट लेना है, उसकी कॉस्ट है आपकी 5%. तो फर्स्ट इसमें सारा ही हमारा ओवरड्राफ्ट था. Now this is 32.8767 into 20% into 5%. So this cost is coming 32. So 877. अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं वट इज टोटल कॉस्ट अंडर ईच पॉलिसी. तो आप देखेंगे सेल्फ कलेक्शन में हमारी जो टोटल कॉस्ट है दिस इज 7 लाख, और फैक्टरिंग के केस में हमारी जो कॉस्ट आ रही है जिसे 12 + 1 13,84,110 प्लस 32,877, जिसे ये वेरी हाई 14,16,987. तो इसमें से जब आप फैक्टर प्रपोजल में जा रहे हैं, ये हमारी एक्सपेंसिव हैं फैक्टर के, ये हमारी समझो सेविंग्स बन जाएंगे. तो वट इज नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. तो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल इज इक्वल टू 14,16,987 माइनस 7 लाख. तो जो डिफरेंस है वो आपकी नेट कॉस्ट है 716,987. So since there is net cost in factoring, so factoring is not recommended. Self collection is better. So next let us see problem number 9. तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किए हैं. So poor limited has logged in a credit sale of 6 crore for the year ended 31st March. The receivables are 15% of credit sales. Average financing cost for receivable is 5%. Administration cost and bad debts on an average are 2% and 7% of receivable respectively. PL expects that bad debts may rise to 10% of the receivable in the coming year. तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि आपके बैड डेट्स जो हैं वो राइज हो सकती हैं. PL is actively looking for a factor who can undertake management of credit administration on a non-recourse basis. Factor as per industry norms will maintain a receivable collection period of 30 days and keep reserve 20% of receivable. तो फैक्टर से आपको एडवांस मिल जाएगा 80% और फैक्टर का कलेक्शन पीरियड है आपका 30 डेज. तो प्रेजेंट जो है हमें कलेक्शन पीरियड मेंशन नहीं किया है, सीधा ही डेटर मेंशन किए हैं 15% ऑफ क्रेडिट सेल. एंड देयर सेइंग फैक्टर चार्जिंग इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम ऑन एडवांसेज. वैसे हमारा जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मेंशन किया है 5%. Take 360 days in a year, you are required to advise the maximum amount which PL can offer as a commission to factor. तो मैक्सिमम कितनी कमीशन हम दे सकते हैं फैक्टर को. तो हम दोनों की कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं. सो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिवली. तो वी हैव इनकम स्टेटमेंट. तो रुपीज़ देखिए आपको मेंशन किए हैं करोड्स में, तो अमाउंट रुपीज़ में ही ले लेते हैं. So first policy cover self collection. Second cover factoring proposal. देखो आपको मेंशन किए हैं क्रेडिट सेल्स हैं 6 करोड़. ये आपको मेंशन किए हैं 600 lakhs. और उसके बेस पे डेटर्स हमें मेंशन किए हैं. तो डेटर्स आर 15% ऑफ क्रेडिट सेल, तो उसका कर लीजिए 15%, गेट इट कमिंग 90 लाख. अब उसके बेस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर what are administration cost and bad debts on an average 2% and 7% of receivable. Let us see what are costs. सबसे पहले है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. ये है जितने डेटर्स हैं आपके उसके ऊपर है 2%. तो 90 लाख इंटू 2%. So then we have bad debts.
बैगेस भी आपको मेंशन किए हैं। ऑन डेकर्स 90 लाख हैं, उसके ऊपर बैगेस हैं आपके जिसे 7%, तो किसी 90 लाख इंटू 7%, 6,30,000। फिर आपको फर्दर मेंशन किया है बट अवर फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल किसी 5%, बट जो इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट कॉस्ट, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। तो आपके जो रिसीवेबल्स हैं या 90 लाख, उसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ेगी 5%, 4,50,000। ये हमारी प्राइसिंग कॉस्ट आ जाएंगी। अब आपने फैक्टर को फाइंड कर लिया है एंड सो फैक्टर इज ऑन ए नॉन रिकोर्स बेसिस, तो इट मीन्स आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे, बैगेस भी हमारे सेव हो जाएंगे। बट फैक्टर विल चार्ज कमीशन, और फैक्टर ने आपको एडवांस पे करना है। एडवांस है आपका रिजर्व है 20%, मीन्स 80% आपको एडवांस मिलेगा। और फैक्टर का जो कलेक्शन पीरियड है जिसे 30 डेज से, तो कमीशन मिसिंग है तो आपकी, तो पहले देखते हैं फैक्टर के इसमें डेटर्स हमारे कितने हैं। सेल्स है आपकी 600 लैक्स, और डेटर्स का पीरियड हमें कलेक्शन दिया है फैक्टर के इसमें 30 डेज, टोटल डेज हैं 360। तो डेटर्स आर कमिंग 600 लाख डिवाइडेड बाय 12, जिसे जो 50 लाख। अब इसके अगेंस्ट आपको एडवांस मिल जाएगा फैक्टर से 80%, उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो लेटर से राइट व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस फ्रॉम फैक्टर, जिसे जो 50 लाख हमारे डेटर्स हैं उसके अगेंस्ट आपको 80% एडवांस मिल जाएगा, और उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पड़ेगी जिसे जो गिवन टू अस, सो दिस विल बी अवर 7%। इट मीन्स अब 20% आपके अपने फंड्स हैं, उसके ऊपर हमें वही कॉस्ट पड़ेगी जो पहले की हमारी 5% है। ओके, जो इंटरेस्ट ओन फंड्स, या जिसके लिए हम बैंक से ओवरड्राफ्ट अरेंज करेंगे, दिस विल बी 50 लाख इंटू 20%, और उसकी कॉस्ट है आपकी 5%। तो किसी 40 लाख इंटू 7%, सो 2,80,000, and 15 to 20 10 lakh into 5%, 50,000 is this cost। और आपको कैलकुलेट करना है व्हाट शुड बी मैक्सिमम फैक्टर कमीशन, तो आप एज्यूम कीजिए लेट फैक्टर कमीशन, सपोज दिस इज अवर FC, so now you calculate what is the total cost। so total cost आप देखेंगे in self collection, so this is coming 180 plus 630 plus 450, this is 12,60,000। then here it is 330 FC plus 3,30,000। तो आपको ये डिटरमिन करना है मैक्सिमम कितनी कमीशन हम पे कर सकते हैं फैक्टर को, सो दैट तो फैक्टरिंग प्रपोजल इज बेटर। तो उसके लिए जो आपकी फैक्टर की कॉस्ट है इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन कॉस्ट ऑफ सेल्फ कलेक्शन। इट मीन्स अब वो फर्स्ट पॉइंट है, इट मीन्स अब जो फैक्टर कॉस्ट है आपकी फैक्टर कमीशन प्लस 330, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो आपकी सेल्फ कलेक्शन की कॉस्ट है 1260। तो बताइए मैक्सिमम फैक्टर कमीशन विच वी कैन पे, दैट विल बी इक्वल टू 1260 में से 330 माइनस कर लीजिए आप, तो जिसे कमिंग 9,30,000। ये आपकी मैक्सिमम कमीशन है इन रुपीज में विच वी कैन पे। तो सेकंड पॉइंट इन्होंने एक पूछा है अब, सो वेदर डील कैन बी स्ट्रक्चर्ड इफ फैक्टर रिक्वायर्स कमीशन ऑफ 2.5% ऑन क्रेडिट सेल। अब देखिए क्या फैक्टरिंग प्रपोजल आपकी एक्सेप्ट होगी, देखिए हम फैक्टर को कमीशन दे रहे हैं 2.5%, तो उसमें देखते हैं कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपकी। तो सेकंड केस है इफ फैक्टर कमीशन इज 2.5% ऑफ क्रेडिट सेल, राइट, तो आप देखिए टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो अंडर फैक्टरिंग प्रपोजल उसका फार्मूला है फैक्टर कमीशन, तो ये आप ले लीजिए जो आपकी सेल है 600 लाख, और उसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ जाएगी 2.5%,
और प्लस 330. Now total cost will be about 600 lakh into 2.5%. So this is 15 plus 3, 18 lakh 30,000. And what is the cost of self collection? और जो हमारी सेल्फ कलेक्शन की कॉस्ट है ये आपकी सेम रहेगी 1260. तो आप देखेंगे फैक्टर की जो कॉस्ट है ये आपकी हायर हो गई है. सो फैक्टर प्रपोजल इज रिजेक्टेड, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएंगे. Then one more point they are asking, number 12, whether a deal is possible by negotiation wherein PL may offer extra commission due to savings on account को probable increase in bad debts. तो इसमें है कि हम एक्स्ट्रा कमीशन दे सकते हैं क्योंकि हमारी सेविंग हो सकती है बैड डेट्स में. एंड का फैक्टर हुई आल्सो ईगर टू गेट बिजनेस ऑफर ऑफ 20% डिस्काउंट ऑन कमीशन. तो इट मीन्स देखिए आपको लगता है कि अब हमारे बैगेज जो हैं फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएंगे. जैसे आपको पहले मेंशन किया था कि बैगेज हैं हमारे 7%, बट दिस में राइज टू 10% इन द कमिंग ईयर. उस केस में और कमीशन जो है फैक्टर की उसमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है. तो देखते हैं उस केस में आपकी क्या क्या कॉस्ट आएंगी. सो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्फ कलेक्शन. तो उस केस में आपकी सेल्फ कलेक्शन कॉस्ट है 1260 है और प्लस आप कर लो एडिशनल बैग गेट्स. हमारे प्राइसिंग बैग गेट्स थे इसमें 7%, नाउ इट विल बिकम 10%. तो 3% हमारे एडिशनल बैग गेट्स आ जाएंगे. एंड सो दिस इज ऑफ रिसीवेबल. रिसीवेबल आपने कैलकुलेट किए थे जिस बार को 90 लाख. तो 90 लाख के ऊपर हमारे एडिशनल बैग गेट्स हैं 3%. इतनी दिस विल बिकम 2,70,000. अब आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, अब आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 15,30,000. अब देखते हैं फैक्ट्री के केस में जैसे ये फैक्टर आपसे कमीशन चार्ज कर रहे थे, अब देखिए उनकी कमीशन में डिस्काउंट मिल गया आपको 2.5% की. अब इसमें फैक्टर आपको डिस्काउंट दे रहा है 20%. तो उस केस में फैक्टर की कितनी कॉस्ट होगी. सो इन दिस केस कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. तो अब देखिए फैक्टर कमीशन क्या होगी. पहले आपकी कमीशन है 2.5%, उसमें से माइनस कर दो आपको 20% डिस्काउंट. अब आपकी फैक्टर कमीशन रह जाएगी 2.5 माइनस 20%, 2%. नाउ व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. अब ये बन जाएगी आपको 600 लाख के ऊपर हमारी कमीशन जाएगी अब 2%. प्लस हमारे अदर एक्सपेंसिव है 330. सो टोटल कॉस्ट विल बी नाउ दिस इज 12 प्लस 3, 15,30,000. अब देखेंगे इस केस में ना दोनों कॉस्ट हमारी सेम हो गई हैं. सेल्फ कलेक्शन की कॉस्ट भी है रुपीज़ 15,30,000 और फैक्टरिंग की कॉस्ट भी आपकी है रुपीज़ 15,30,000. तो इन दिस केस वी कैन एक्सेप्ट टू फैक्टरिंग प्रपोजल. तो कोई कॉस्ट इज सेम. तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये लेटेस्ट क्वेश्चन हैं ऑफ 2021. तो इन प्रॉब्लम 10 डेटा गिवन है और फैक्टरिंग फर्म है ऑफर की कंपनी को बाइक्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है करंट कैपिटल कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनी डेटर 80 डेज एंड 0.5% डेटर से डिफॉल्ट. तो 80 डेज का कलेक्शन पीरियड है. 0.5% हमारे बैकर्स हैं. फैक्टर है कि एग्री टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज है एंड इट विल सफर ऑल द लॉसेज ऑफ बैकर्स आल्सो. तो हम फैक्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं नॉन रिकोर्स बेसिस पर. बैकर्स विल बी बोर्न बाय फैक्टर और आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 60 डेज. फैक्टर विल चार्ज कमीशन 2%. कंपनी स्पेंड्स 1 लाख पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर एंड दीज आर अवेलेबल कॉस्ट्स. तो प्रेजेंट हमारे एक्सपेंसिव हैं, बैकडेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव हैं. एनुअल क्रेडिट सेल्स हैं आपकी 90 लाख से. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ सेल. कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 15%. एज्यूम 365 डेज इन अ ईयर. शुड द कंपनी एंटर इनटू फैक्टरिंग अरेंजमेंट. तो कैलकुलेट करके दो प्रपोजल्स हैं सेल्फ कलेक्शन एंड जो फैक्टरिंग. दोनों की कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं. लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. सो वन इज सेल्फ कलेक्शन, सेकंड इज फैक्टरिंग. तो अब देखिए आपको क्रेडिट सेल्स मेंशन की हैं 90 लैक्स की हैं. क्रेडिट सेल्स हैं आपकी रुपीज़ 90 लाख और उसकी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है 80% ऑफ सेल. तो बच्चे जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल
जैसे ये 80%, 90 लाख इंटू 80%, जैसे ये 72 लाख। अमाउंट हम रुपीज़ में शो कर रहे हैं। तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड मेंशन किया है दोनों केसेज में। तो प्राइसिंग है हमारा 80 डेज का एंड विद फैक्टरिंग इट विल बिकम 60 डेज। और फिर आपको ये भी मेंशन किए हैं वट इज अवर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है आपकी 15%। बोरोइंग कॉस्ट इज गिवन, दिस इज 15%। तो अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं कॉस्ट का। तो फर्स्ट लेकर से सेल्फ कलेक्शन में, तो सेल्फ कलेक्शन में सबसे पहले हमारे जो एक्सपेंसिव हैं दीज आर बैग गेट्स। जितनी भी सेल्स हैं आपकी 90 लाख, उसके ऊपर बैग गेट्स हैं हमारे 0.5%, जिसे ये 0.5%, 90 इंटू 0.5%, 45 होगी। और ये सेव हो जाएंगे फैक्टरिंग के केस में। सेकंड है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये आपको मेंशन किए हैं जैसे जो 1 लाख रुपीज़, ये भी आपके सेव हो जाएंगे इन केस ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टर के केस में हम कमीशन पे कर रहे हैं, फैक्टरी कमीशन है जो 2%। तो टोटल सेल है आपकी 90 लाख। तो फैक्चर कमीशन है कमिंग 1,80,000। तो नेक्स्ट आपको फिर मेंशन किया है, अब आपकी आती है इसमें वट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो फर्स्ट केस में देखिए हमारे जो फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं डेटर्स में वो है 80 डेज के लिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी 72 लाख। उसके बेस पे डेटर्स आ जाएंगे आपके फॉर 80 डेज। तो टोटल जो डेज आपको लेने हैं 365 इन 1 ईयर, और उसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ेगी 15%। पर फैक्चर केस में आपका टाइम पीरियड है 60 डेज। तो इट इज 72 लाख इंटू 60 डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 15%। तो अब देखिए जितनी कॉस्ट ऑफ सेल है उसके बेस पर आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है। तो दिस कॉस्ट इज कमिंग 236,712, राउंड ऑफ कर दिया है हमने। सेकंड केस में 72 लाख इंटू 60, दिस कॉस्ट इज कमिंग 177,534। तो टोटल कॉस्ट इज 357,534। और फर्स्ट केस में आ रही है आपकी 236,712 प्लस 145,000। तो टोटल कॉस्ट इज 381,712। तो फैक्ट्री कॉस्ट में आप देखेंगे आपकी कॉस्ट कम है तो आपको कुछ सेविंग मिल रही है। तो नेट सेविंग विद फैक्ट्री कमिंग 24,178। तो सिंस इट इज पॉजिटिव सो वी शुड एक्सेप्ट फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टरिंग। थैंक यू।